बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल HA इस्लामिक स्टडी में आप सभी को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके सामने फिर से एक इबरतनाक वीडियो के साथ आई हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, मेरी आज की टॉपिक एक ऐसी लड़की का सच्चा वाक़या है जिसकी माँ रमज़ानुल मुबारक के महीने में इफ्तारी के वक्त अपनी मदद के लिए उसे आवाज़ लगाती रही, मगर वो टीवी देखने में मसरूफ़ थी। तो फिर देखते हैं उसके साथ आगे क्या हुआ। ये कहानी एक माँ और बेटी की है। माँ ने बेटी से कहा कि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, इफ्तारी तैयार करनी है, इसलिए तुम भी मेरी मदद करो और काम में लगो और इफ्तारी तैयार कराओ। बेटी ने साफ जवाब दिया कि अम्मा, उस वक्त टीवी पर एक खास प्रोग्राम आ रहा है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, उससे फारिग होकर कुछ करूँगी। चूँकि वक्त कम था इसलिए माँ ने कहा कि तुम उसको छोड़ दो, पहले काम कराओ। मगर बेटी ने माँ की बात सुनी अनसुनी कर दी और फिर इस ख्याल से ऊपर की मंजिल में टीवी लेकर चली गई कि मैं यहाँ नीचे बैठी रहूँ तो माँ मुझे मना करेगी और काम के लिए बुलाएगी। फिर वो कमरे में अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगा ली और प्रोग्राम देखने में मशगूल हो गई, लेकिन उसने कुछ परवाह नहीं की। फिर माँ ने इफ्तारी के लिए जो तैयारी हो सकी कर ली। इतने में मेहमान भी आ गए और सब लोग इफ्तारी के लिए बैठ गए। माँ ने फिर बेटी को आवाज़ दी ताकि वो भी आकर रोज़ा इफ्तारी कर ले, लेकिन बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो माँ को फिक्र हुई, चुनांचा वो ऊपर गई और दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और उसको आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर माँ ने उसके भाई और उसके वालिद को बुलाया, उन्होंने आवाज़ दी और दस्तक दी, मगर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो बिलाखिर दरवाज़ा तोड़ा गया। और जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए तो क्या देखते हैं कि टीवी के सामने लड़की मरी हुई है, औंधे मुंह ज़मीन पर पड़ी है और उसका इंतकाल हो चुका है। अब सब घर वाले परेशान हो गए। उसके बाद जब उसकी लाश उठाने की कोशिश की तो उसकी लाश नहीं उठी और ऐसा महसूस होने लगा कि वो कई टन वज़नी हो गई है। अब सब लोग परेशान हो गए, उसकी लाश क्यों नहीं उठ रही है। इसी परेशानी के आलम में एक साहब ने जो टीवी उठाया तो लाश भी उठ गई। अब सूरत हाल ये हो गई कि अगर टीवी उठाएं तो उसकी लाश हल्की हो जाए और अगर टीवी को रख दें तो उसकी लाश भारी हो जाए। लिहाजा इस टीवी को उठाकर उसकी लाश को नीचे ले जाया गया और उसको गुस्ल और कफन दिया गया। जब लोग उसका जनाजा उठाने लगे तो फिर उसकी चारपाई ऐसी हो गई जैसे किसी ने उसके ऊपर पहाड़ रख दिया हो, लेकिन जब टीवी को उठाया तो आसानी से चारपाई भी उठ गई। तमाम अहले खाना शर्मिंदगी और मुसीबत में पड़ गए। बिलाखिर जब टीवी जनाजा के साथ चला तब उसका जनाजा घर से बाहर निकला। अब उसी हालत में टीवी के साथ उस पर नमाज़े जनाजा पढ़ी गई और कब्रिस्तान ले जाने लगे। आगे टीवी, पीछे जनाजा चला। फिर कब्रिस्तान में ले जाने के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके उसको ठीक करके जब लोग वापस जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। नऊज़ बिल्लाह, कितनी इबरत की बात है। फातबिरू या उलिल अब्सार, ऐ अक्लमंदो इबरत हासिल करो। लोगों ने जल्दी से टीवी को वहीं रखा और दोबारा उस लाश को कब्र के अंदर दफन करके बंद कर दी और दोबारा मिट्टी उठाकर चले, टीवी उठाकर चले तो दोबारा उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा कि ये तो टीवी के साथ ही दफन होगी, उसके अलावा कोई और सूरत नजर नहीं आती। आखिर उसकी लाश कब्र में तीसरी बार रखी गई
और टीवी को भी उसके सिरहाने रख दिया और उसके साथ ही उसको दफन कर देना पड़ा। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब जरा सोचिए नाज़रीन कि इस लड़के का क्या हश्र हुआ होगा और क्या अंजाम हुआ होगा कब्र में। हमारी इबरत के लिए अल्लाह ताला ने हमें यही दिखाया। अब भी अगर हम इबरत नहीं पकड़े तो ये हमारे ही नालायकी है। तो ऐसे वाक़यात, इस वाक़यात को बताने का मकसद यही है कि हमें इसे सबक लेना चाहिए। सबक आमोज़ वाक़या है, हमें इसे इबरत हासिल होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।